सुन्नी दावत इस्लामी बैतुल माल की जानिब से खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार अहम कदम मुफ्त मेडिकल कैंप कुर्ला जागृति नगर मदरसा अनवारुल कुरान में 14 अप्रैल 2019 को ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें इलाके के सैकड़ों ज़रूरतमंद हजरात ने बिला मज़हब मिल्लत फैज़ हासिल किया। इस मेडिकल कैंप की खुसूसियात ये रही कि यहाँ सिर्फ खिदमत थी, सियासत का कहीं नामो निशान नहीं था। जबकि आए दिन हम अपने माशरे में देखते हैं कि अक्सर NGOs और संस्थान इस तरह के मेडिकल कैंप का इनेकाद अपने सियासी और समाजी मकासद को हासिल करने के लिए गरीबों के जज्बात से खेलते हैं। जहाँ डॉक्टर कम, लीडरान की नुमाइश ज़्यादा होती है और खुदनुमाई ज़्यादा दिखाई देती है, जिसका खैर उम्मत और इंसानियत से कोई वास्ता नहीं होता। इस मेडिकल कैंप में KG सुमैया हॉस्पिटल के माहिर डॉक्टर ने अपनी खिदमात पेश की। आइए देखते हैं आमना सामना मीडिया की जर्नलिस्ट शाहीन पटेल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मेडिकल कैंप से। तो आप आमना सामना मीडिया में आपका इस्तकबाल है। आज के इस मेडिकल कैंप के ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? ये सुन्नी दावत इस्लामी ब्रांच कुर्ला और सुन्नी बैतुल माल की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। पिछले साल भी हमने एक कैंप ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें तकरीबन 500 के करीब लोगों ने इससे फ़ायदा हासिल किया। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हमारे इस मेडिकल कैंप के तहत हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, बहनें हैं और जो नॉन मुस्लिम भाई बहनें हैं वो इससे फ़ायदा हासिल करें। उसकी वजह ये है कि अक्सर हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग कई है कि बीमारी होती है लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि हम बीमार हैं। तो ये फ्री मेडिकल कैंप इसीलिए रखा गया ताकि वो लोग आकर तमाम टेस्ट फ्री में कराएं, ताकि पता चले कि वो बीमारी जो उनको पहले से थी, जिनका जो पहले जाहिर नहीं हो रही थी। अक्सर कभी किसी को पेन होता है हार्ट में, तो लोग जो है पेन किलर लेकर अपने हार्ट को पेन को दूर कर लेते हैं, लेकिन वही आगे जाके जो है हार्ट अटैक में तब्दील हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे माशरे में ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां जन्म ना ले अब किसी के बॉडी में, इसलिए ताकि वो पहले ही चेकअप करा लें तो ये तमाम बीमारी दूर हो जाए। पिछले साल हमने जो टेस्ट रखे थे इसमें हमने इजाफा किया, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक और कमी ये दिखाई देती है कि अगर औरतों को किसी लेडी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना हो तो हमारे यहाँ लेडी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बहुत कम होती है। तो ये इस साल जो है हमने गायनेकोलॉजिस्ट को भी एक काउंटर रखा था कि औरतें आकर वहाँ पर अपनी जो बीमारियाँ है, अपने जो भी सवालात है जो मर्द हजरात के सामने नहीं कर सकती, वो एक लेडी डॉक्टर के सामने बात करें और उनसे अपनी परेशानियों के, अपने मसाइल का हल लें। उसी के साथ साथ इस साल हमने मोतियाबिंद का भी टेस्ट और ऑपरेशन के लिए किया है, क्योंकि मोतियाबिंद ये भी एक ऐसी बीमारी है कि जो अक्सर कभी बच्चों में, बड़ों में बड़ी ही तेज़ी के साथ फैल रही है और पैसे ना होने की वजह से और उसके ऑपरेशन का खर्चा अगर देखें तो 14,000 15,000 इसके आसपास होता है। और हमारे गरीब माशरे में लोगों के पास खाने के लिए इतना पैसा नहीं होता जितना वो ऑपरेशन में खर्च कर सके। इसलिए इस साल हमने मोतियाबिंद का भी एहतमाम किया कि अगर किसी को मोतियाबिंद डिटेक्ट होता है तो इंशाअल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी शाहकुर्ला सुन्नी बैतुल माल के ज़रिए उन लोगों से सिर्फ 2,000 लिया जाएगा। जहाँ पर हॉस्पिटल में जाके 14-15,000 भरना होते हैं, यहाँ पर हम 2,000 लेकर बाकी पूरा खर्च हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से करेंगे, ताकि वो अपनी आँखों की जो बीमारी उसको दूर करे और अपनी आँखों का सही इस्तेमाल कर सके। आज के इस मेडिकल कैंप में अब तक कितने लोगों ने टेस्ट करवाया है? अब तक जो है तकरीबन 250 के आसपास लोगों तक, जब तक मैं काउंटर पे बैठा तो मैंने देखा उतने हो चुके थे, लेकिन अब मुझे अंदर आकर तकरीबन 1 घंटा हो चुका है तो और ज़्यादा लोग आ चुके हैं। तो डॉक्टर की टीम जैसे सुमैया हॉस्पिटल से आप लोगों ने अरेंज की है, तो वहाँ से आपको किस तरीके का कॉपरेट मिलता है? जितने भी डॉक्टर्स आए हैं सुमैया हॉस्पिटल से अल्हम्दुलिल्लाह सबका कॉपरेशन बेहतर रहा। तो इस मेडिकल कैंप के बाद हॉस्पिटल्स के ज़रिए भी आपको वहाँ से कॉपरेट? लास्ट ईयर ऐसे हुआ था कि जिन लोग डॉक्टर्स ने बताए थे कि ये इतने लोगों को ये शिकायत है, ये परेशानी है या बीमारी है, तो हमारी टीम्स के हमने 2 मेंबर को जिम्मेदारी दी थी कि वो फॉलोअप करते रहे। जिनको डॉक्टर ने बीमारी डायग्नोज किया था उनके डिटेल्स बार बार हम फ़ोन कर दोनों साइड में पेशेंट की तरफ से, डॉक्टर की तरफ से कोऑर्डिनेट करते थे। जब तक उनका ऑपरेशन नहीं हुआ हमने पूरा कोऑर्डिनेट किया। इस साल भी यही कोशिश है कि जिसको भी अगर मोतियाबिंद डिटेक्ट हो या बाईपास सर्जरी को या और कोई भी डिटेक्ट होता है, अगर डायग्नोज होता है तो इंशाल्लाह फॉलोअप कर जब तक उसकी बीमारी खत्म नहीं होती, ऑपरेशन नहीं होता, इंशाल्लाह हम फॉलोअप करेंगे। सुमैया हॉस्पिटल आपको फुल सुमैया हॉस्पिटल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आमने सामने से बात करने के लिए। आप कुछ कहना चाहोगे सर? जी बिल्कुल, जैसे कि भाई ने सारी चीज़ों को कवर कर ही लिया, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि आपने भी देखा होगा
कि सारी आवाम इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा रही है और ये बहुत ज़रूरी भी है हमारे माशरे के अंदर कि हम चीज़ों को समझें। हम छोटी छोटी दर्द को जैसे कि बताया गया था कि हम पेन किलर वगैरह ले लेते हैं और वो फिर आगे चल के बहुत हमें तकलीफ़ देती है, जिसका हमें बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो जैसे कि अटैक वगैरह जो भी आ सकते हैं, तो हम नहीं चाहते कि वो चीज़ हो। तो टाइम रहते हैं अगर हम ये सब चीज़ों का मेडिकल कैंप हो गया या कोई चीज़ हो, जैसे हम अगर हम बता रहे हैं उसका हम अगर बेनिफिट लेते हैं तो हमारे आगे की फ्यूचर के लिए हम के लिए हमें बहुत कॉशियस हम हो सकते हैं, एक प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं उसके अंदर। तो हम चाहते यही है कि हमारे जितने आवाम है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, वो आए और इसका भरपूर से भरपूर फ़ायदा उठाए। तो पब्लिकली मतलब आप लोगों ने इसका कैसे मतलब अरेंज किया ये सब चीज़ें हमने हमारी जितनी भी तहरीक है, हमारे जो दावत इस्लामी के हमारे जो मुबल्लिगीन है सुन्नी दावत इस्लामी के, सब ने मिलकर एक शुरुआत की, इसका बेस बनाया गया। उसके बाद फिर हमने सोशल मीडिया पे इसका इस्तेमाल किया, हमने एडवर्टाइजमेंट किया सोशल मीडिया के ऊपर, ताकि इसका जहाँ तक हो सके हम वहाँ तक इसको फैला सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमें रेस्पॉन्स भी काफ़ी 2 साल से हमें अच्छा मिल रहा है। और जैसे कि भाई ने ऐड किया कि हमने मोतियाबिंद का इसमें एडप्ट किया, ऑर्गेनिक जिसका हमने एडप्ट किया है, जो एक आगे चल के और हम कोशिश करेंगे इसको और बेहतर करने की। तो ये पिछले साल से इस साल में आपको काफ़ी मतलब जी बिल्कुल, जैसे कि अभी आपसे बताया गया है कि हमारी जो माँ बहनें हैं वो नर डॉक्टर के सामने इतनी खुल के बात नहीं कर पाती, तो बेहतर है कि एक लेडीज़ को समझ सकती है। तो उस जगह उस चीज़ को हमने माइंड में रखते हुए हमने ये मतलब कदम उठाया था। तो माशाल्लाह सर आपकी पूरी टीम को फिर से मुबारकबाद। अल्लाह आपको कामयाब करे और इसी तरह आप काम करते रहें। जज़ाकल्लाह। सर आमना सामना मीडिया में आपका इस्तकबाल है, इस मेडिकल कैंप के ताल्लुक से क्या कहना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और मेरी बात शुरू करने के पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ और आपको सब पढ़ाता हूँ, सब पढ़िए अस्सलाम वालेकुम या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिही या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं यहाँ पर आया हूँ सुन्नी बैतुल माल में, हमारे रिजवान साहब जो मरकज़ में है, उन्होंने वहाँ से कल बयान किया था कि यहाँ जाइए आप लोग और आप लोगों का वहाँ सब फ्री चेकअप होगा, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पर आया। सर आपने इस मेडिकल कैंप में मतलब किस तरीके से फ़ायदा हासिल किया है? मैं यहाँ पर आया तो मुझे बहुत अच्छी तरह से लोगों ने इस्तेमाल किया, यहाँ के वॉलंटियर से और जो कंप्यूटर पे बैठे हैं और यहाँ से डॉक्टर से और जितने भी है स्टाफ, सब लोगों ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल किया, मुझे गाइड किया, ब्लड टेस्ट किया और ब्लड प्रेशर चेक किया, आँख का टेस्ट किया, कार्डियो ECG कराया, ऑर्थोपेडिक सर्जन यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर्स बैठे हैं। और मैं इस जो वातावरण देख करके बहुत खुश हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि ऐसी सुन्नी बैतुल माल को अल्लाह ताला तरक्की दे। और लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर आइए और अपना फ्री चेकअप कराइए, ताकि अपने कौम के लिए जो बेचारे गरीब लोग हैं जिसको एक्सपेंस नहीं कर सकते, वो यहाँ करके अपना पूरा चेकअप कर सकते हैं और इससे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि हमारे मरकज़ में जो तालीमात दी जाती है जिनकी, वहाँ भी आप लोग आइए। सैटरडे नाइट होती है मरकज़ में, जिसमें हबीब मस्जिद में इज्तिमा होता है, वहाँ आइए। और ऐसी जो सर्विसेज है जो फ्री होती है मुसलमान लोगों के लिए, वहाँ पर भी आप वहाँ से आपको पता चलता है, वहाँ से हमें भी पता चला है और हम यहाँ आए और हम लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि वहाँ ऐसे सब इदारे में जाइए और अपना फुल चेकअप कराइए फ्री ऑफ चार्ज। और आप लोगों का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह बिल खैर। बहुत बहुत शुक्रिया आमना सामना से बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर आपका क्या कहना है इस मेडिकल कैंप के ताल्लुक से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये सुन्नी दावत इस्लामी जो तहरीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी बैतुल माल के ज़रिए से जो ये काम हो रहा है, फ्री मेडिकल कैंप, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी चीज़ है। और जो लोग इस चीज़ के ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनके लिए माशाल्लाह ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो डॉक्टर लोग ने भी जो सपोर्ट किया हुआ है कि भाई जो भी लोग आए यहाँ पे उनको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए और उनके अंदर जो भी नुक्स है वो उनको अपने हिसाब से वो डॉक्टर लोग बुला लेंगे और वो अपने हिसाब से उनका जो भी ट्रीटमेंट होगा वो करने के लिए वो राज़ी है। सर आपने यहाँ पे अपना चेकअप करवाया? जी मैंने अपने यहाँ मेडिकल चेकअप करवाया। तो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ तो पे? माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा, बहुत अच्छा जो ऑर्गेनाइज ने ये काम किया हुआ है, सुन्नी दावत इस्लामी ने जो काम किया है माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया हुआ है। और बहुत अच्छे से यहाँ पे जो भी उनके मुबल्लिगान हैं
बहुत अच्छे से वो पेश आते हैं लोगों के साथ में और अच्छे से अच्छा उनको कोशिश करते कि उनको डॉक्टर से कंसल्ट हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आमना सामना से बात करने के लिए। आमना सामना में आपका इस्तकबाल है। माशाल्लाह शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो बताइए आप इस मेडिकल कैंप में आके आपको क्या एक्सपीरियंस रहा, आपने यहाँ पे अपना क्या टेस्ट करवाया है? यहाँ के एसटीआई के बच्चों ने पहले से बहुत मेहनत की, सबको जमा किए और यहाँ पर आने के बाद भी हमें दोनों तरफ से सहूलतें मिली, औरतों का अलग, मर्दों का अलग और वेरी कंफर्टेबल सब ये मिला। और आगे भी हम लोगों को जो ईसीजी वगैरह में भी तकलीफ जो आने वाली थी, ऐसा लग रहा था बहुत दिन आएगा, लेकिन विदिन 1 आवर अच्छे से हो गया और हम लोग बड़े खुश हैं। खुशहाल सब इंटरव्यू भी दे रहा हूँ मैं और दूसरे भी सब खुशहाल हैं। क्या तकलीफ थी आपको? मेरे को ईसीजी का लग रहा है माशाल्लाह गरम है, नॉर्मल है। आपको लग रहा है इस मेडिकल कैंप के थ्रू आपको काफ़ी सहूलत मिली है? हाँ बड़ी सहूलत, बहुत सहूलत इतनी मिली माशाल्लाह कि लोग सब तारीफ़ ही कर रहे हैं और तारीफ़ के लायक भी है। लोगों को क्या कहना चाहोगे आप इस मेडिकल कैंप? लोगों से अपील क्या करना चाहोगे आप? लोगों से अपील ये करना चाहता हूँ कि आओ तो उनके साथ दो, जैसे वो लोग हमको दे रहे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं, वैसे हमें भी उनको कॉपरेट करना है। हमारे लोगों में थोड़ी सी मतलब जहालत है कि जो आते हैं फिर घुमा करते हैं, कहीं हमारा यूँ नहीं हुआ तो नहीं हुआ, वो नहीं होना चाहिए। उससे कॉपरेट ही करना चाहिए, जैसे डॉक्टर है और ये लोग हमारे बच्चे जो SDI के हैं वो लोग कॉपरेट करते हैं, वैसे हमें भी कॉपरेट करना चाहिए और उनकी दुआएं हमारे साथ हैं, हमारी दुआएं उनको देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। शुक्रिया जज़ाकल्लाह।
यूटी को दिया उसके लिए एक वोट ऑफ रिस्पेक्ट और हमारी तरफ से। और मैं गुजारिश करूँगा माननीय के खिलाड़ी मंत्री के तरफ से और बड़े लोग अभी जनाब नहीं फैसले तो वो हमारे डॉक्टर चंद ये वोट ऑफ रिस्पेक्ट होंगे। सामने देखिए सर So we would like to go for that and we would like to thank the doctor who came here and would like to show our way of respecting them, their certificate and respecting all Dr. Nirma K. Thank you. And for now, I would like to call Dr. Ramkrishna Yadav. Dr. Gopal is presenting. Yes sir, यहाँ पे डॉक्टर विक्रम जोगेंद्र का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबको यहाँ पर है और हमारे साथी फैसल अशरफी साहब उनको सर्टिफिकेट नहीं बल्कि तोहफा सुन्नी बैतुल माल और सुन्नी दावत इस्लामी और मदरसा राजीव सिंह, डॉक्टर राजीव सिंह सर से मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर राजीव सिंह खड़ेजा सर से गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ पर आए और इलियास छोटे इलियास भाई इलियास नजरी साहब मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आगे रहें और डॉक्टर साहब की खिदमत में ये तोहफा जो सर्टिफिकेट है ये देने की कोशिश करें और हम डॉक्टर साहब के पहले से जुड़े करते हैं। डॉक्टर सुल्तान शेख साहब से मैं गुजारिश करूँगा हमारे मुअज़्ज़ज़ डॉक्टर सुल्तान शेख साहब तशरीफ लाएं जो बारगाह में सर्टिफिकेट का हदिया पेश करने की कोशिश करें। हम डॉक्टर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सुन्नी बैतुल माल और सुन्नी दावत इस्लामी मदरसा अंवारुल डॉक्टर माहिदुल खान साहिबा से मैं गुजारिश करता हूँ डॉक्टर माहिदुल खान साहिबा ये सर्टिफिकेट अपने हाथों से लें जज़ाकल्लाह और साहिबा मैं पहले से शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ने जज़ाए खैर अता फरमाए और तरक्की और उलूम और बुलंदी अता फरमाए। आमीन या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डॉक्टर शांतन पालकर साहब, डॉक्टर शांतन पालकर साहब मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कंसल्ट किया पेशेंट्स को। दस्तगीर भाई से मैं गुजारिश करूँगा और हमारे लीला साहब से मैं गुजारिश करूँगा क्योंकि ये डॉक्टर साहब वैल्यू करते हैं, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने वक्त दिया और वक्त देकर हमें हमारे मरीजों को इन्होंने वक्त देकर कंसल्ट किया और उन्हें इलाज का जो है रास्ता फराहम करवाया। और बाद में उनकी जिन्होंने पूरे प्रोग्राम को अरेंज करने में एक की रोल अदा किया मिस्टर अजीत
तशरीफ डॉक्टर रजीव सर, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपनी यहाँ पर तशरीफ लाए और हम सब की तरफ से जो वोट ऑफ रिस्पेक्ट है, वोट ऑफ थैंक्स है, इसे एक्सेप्ट करें। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा दूसरा साल है जिसमें हम और अजीज सर मिलकर ये सारी चीज़ें अरेंज करते हैं और जिसमें की रोल अदा करते हैं डॉक्टर अजीज सर का की रोल होता है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रहते हैं कि पूरे जोरजान से काम करते हैं और उनसे बाकायदा पूरे जब तक ये प्रोग्राम नहीं होता है कॉन्टेक्ट में रहते हैं। मैं अभी भाई से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ लाएं और वो उनको इनकी बात ये सर साइंस सेंटर में और करीब आ जाए लिया आप सामने